फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही थी डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि आपकी फर्स्ट बुक है, एंड चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे थे इनफाइनाइट सीरीज। तो इसके कुछ एग्जांपल्स फॉर्मूले वगैरह जो हैं वो मैंने आपको करा दिए थे। इसमें मैंने आपको बताया था कंपैरिजन टेस्ट के बारे में, और आपसे बोला था कि इसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो आपकी बेस्ड होने वाली किस पे, कंपैरिजन टेस्ट पे। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, ये हमारा ऑक्सिलरी सीरीज से कनेक्ट होता है। ऑक्सिलरी सीरीज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा वीएन से, और इसमें हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, 1/n⁴ p की वैल्यू निकालते हैं, जिसमें हमारी जो वैल्यू है एक्चुअल में जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट ये हमें किसके थ्रू पता चलता है, p के थ्रू। कैसे कि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1 से, यानी कि अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि हमारी जो सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। कैसी है, कन्वर्जेंट। और अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यानी कि अगर p की वैल्यू या तो छोटी है 1 से या फिर इक्वल है 1 के, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि जो हमारी सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कंपैरिजन टेस्ट की। कंपैरिजन टेस्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ऑक्सिलरी सीरीज और कोई भी आपकी पर्टिकुलर एक मेन सीरीज जो आपको गिवन होगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा यूएन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूएन से। ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि कंपैरिजन टेस्ट हमारा क्या कहता है कि अगर हमारी ऑक्सिलरी सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो मेन सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। किस कंडीशन में, अगर आप लिमिट निकालो किसकी, यूएन की, और ये किसकी इक्वल आए, एल, यानी कि एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर की इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि हमारी मेन सीरीज भी कैसी है, कन्वर्जेंट। यानी अगर लिमिट ऑफ यूएन एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आ जाए तो उस कंडीशन में अगर ऑक्सिलरी सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो मेन सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी, ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो मेन सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये क्या बोलता है, हमारा कंपैरिजन टेस्ट बोलता है, जो कि हमने इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ा है। ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे, इसमें बेस्ड एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए। एक बात और, क्लासेस में जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे मेनली आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, इनसे अलग हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है। इनमें से ही आपके क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में लग जाते हैं, तो जितना आपको क्लास में कराया जा रहा है उतना सफिशिएंट है। इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, बिकॉज आप सभी को भी पता है कि सिलेबस बहुत ही ज्यादा वाइड है और एग्जाम्स इन्होंने आपको पहले दे दिए। ठीक है। तो अगर आप कंप्लीट सिलेबस करने के चक्कर में रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। अगर मैं कहूँ कि कोई भी सीरीज आपको एपी में दी हुई है, समांतर श्रेणी में दी हुई है, तो उस कंडीशन में अगर हमें क्या निकालना हो, योग निकालना हो, एन की वैल्यू निकालनी हो, nth टर्म की वैल्यू निकालनी हो, तो nth टर्म हमारी किसकी इक्वल होती है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है। कंप्लीट जो चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज, ये आपका इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी nth टर्म चाहिए। तो nth टर्म निकालोगे आप किससे, इस फॉर्मूले से। यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। n आपका एज इट इज रहेगा, ये हमारी nth टर्म के लिए। और d क्या है यहाँ पे, आपका विभवांतर। विभवांतर यानी कि जो दो टर्म्स है उन दोनों टर्म्स के बीच में जो अंतर होगा वो क्या है, आपकी d की वैल्यू होगी। क्लियर है बात। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला आप याद रखोगे हर एक क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, अगर हम इसकी nth टर्म निकालनी तो रफली अगर मैं कहूँ, यहाँ से देखो आपकी सीरीज चलिए ऊपर तो 1 1 1 चल रहा है, तो इसको तो छोड़ दो, यानी कि nth टर्म के लिए भी क्या चलेगा, 1 चलेगा। ठीक है। नीचे देखो 2 चल रहा है, 3 4 5, तो जो nth टर्म होगी उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, देखो वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम नेचुरल नंबर्स देखें तो नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी, n से। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, तो n के प्लेस पे 1 रखोगे 1, फिर 2 रख दोगे 2। लेकिन अगर हम n प्लस 1 करें तो 1 प्लस 1 2, 2 रखोगे तो 3, 3 रखोगे तो 4, 4 रखोगे तो 5। तो हमारी ये वाली सीरीज चल रही 2 3 4 5 वाली। इट मीन्स इसकी nth टर्म क्या होगी, n प्लस 1 होगी। लेकिन हमें हमारी ये सही है नहीं है, इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
देखो आपको बता रही हूँ मैं किस तरीके से चेक करोगे सही है नहीं। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास में 2 है प्लस n माइनस 1 डी। देखो 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है 1, 3 और 4 के बीच में 1, 4 एंड 5 के बीच में 1, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 2 प्लस n माइनस 1, तो n 2 माइनस 1 कितना बचा प्लस 1, तो क्या निकल कर क्या है n प्लस 1। इट मीन्स अगर हम nth टर्म देखें दी nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, दी हुई सीरीज की nth टर्म क्या होगी आपके पास में, यानी कि un की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन इस 2 3 4 5 के प्लेस पे तो कितना आ जाएगा n प्लस 1। अब हमें नेक्स्ट देखना है 3 4 5 और 6 के लिए, यहाँ पे क्या पुट कर दो 3, अंतर तो सभी के बीच में 1 का है, 3 और 4 के बीच 1, 4 5 के बीच 1, 5 और 6 के बीच 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। इट मीन्स आपके पास में जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है n प्लस 2 चल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई un की। अगर हम सिग्मा un लिखते हैं तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि इसका ये जो कंप्लीट ये जो आपके पास में टर्म लिखी हुई है इसका सम, यानी कि इसमें आप लिमिट पुट करोगे n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। एंड देन इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में इस टाइप से लिमिट्स जो है खुल करके आपके पास ये सीरीज बनेगी जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें इसकी nth टर्म पता चल गई। अब मैं आपसे कहूं कि आप डायरेक्टली इसके लिए पता कर सकते हो कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एक्चुअल में लिखा हुआ टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ दी सीरीज, ठीक है। आपको सीरीज गिवन होंगे उनकी कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करना होगा कि वे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्लियर है। अब देखो आप डायरेक्टली तो लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ से हमें ऑक्सिलरी सीरीज भी निकालनी पड़ेगी। ऑक्सिलरी सीरीज के लिए आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ से Vn की वैल्यू निकालो, देखो इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन, यहाँ से आप n बाहर ले लो, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ से आप n बाहर लो, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन n आ जाएगा, ठीक है। तो n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर। सो द ऑक्सिलरी सीरीज, द ऑक्सिलरी सीरीज क्या होगी ऑक्सिलरी सीरीज Vn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखो कि P की जो वैल्यू है हियर, P की वैल्यू कितनी है 2 और 2 कैसा है 1 से बड़ा है, तो ऑक्सिलरी सीरीज कैसी हो जाएगी हमारी यहाँ पे कन्वर्जेंट। सो ऑक्सिलरी सीरीज इज कन्वर्जेंट। यहाँ से आगे देखिएगा, नाउ हमें कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू भी तो देखना है क्योंकि हमें तो एक्चुअल में क्या चाहिए un, जो हमारी सीरीज है इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से हमें निकालनी है लिमिट ऑफ un। यहाँ से देखिएगा टर्म कितनी है 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस, अच्छा एक सेकेंड, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है लिमिट un अपॉन vn की। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई पीछे जो मैंने अभी आपको बताया, हमें लिमिट निकालनी है किसकी un अपॉन vn की, और ये आनी चाहिए नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर, ठीक है। तब हम ऑक्सिलरी सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑक्सिलरी सीरीज इंक्लूडेड होगी। ये डिपेंड करेगा un किस पे vn पे। तो यहाँ से अगर आप देखो लिमिट un की वैल्यू आपके पास में क्या है, ये वाली वैल्यू लिख दे रही हूँ मैं, n इन ये हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ से टर्म आएगी 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 2 अपॉन n, ठीक है, डिवाइडेड बाय vn की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, लिमिट un अपॉन vn किसके इक्वल आएगा भाई, लिमिट ये टर्म ऊपर जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस 2 अपॉन n। लिमिट पुट करोगे कि आप n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट un अपॉन vn इज इक्वल्स टू, देखो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 0 में 1 ऐड करोगे 1, 2 अपॉन इंफिनिटी 0, 0 में 1 ऐड करोगे 1, इट मींस इधर वैल्यू कितनी आ गई 1। 1 कैसा है, एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। तो अगर आपके पास में लिमिट ऑफ un अपॉन vn कैसी आ रही है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो आप कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से क्या कह सकते हो कि अगर हमारी ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो मेन सीरीज है un वो भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो क्या लिखोगे आप, बाय कंपैरिजन टेस्ट ये लिखना पहले कि सिंस Vn is convergent, sigma Vn is convergent, hence
बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, सिग्मा UN भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। एक और करा रही हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए दूंगी, सीरीज आपको यहीं पे बनवा दूंगी। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी का ही सेकंड पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करोगे तो सबसे वो ही क्या निकालोगे, पहले इसकी nth टर्म निकालोगे, दी nth टर्म, यानी कि UN की वैल्यू निकालोगे। तो देखो ये 1 3 5 चल रहा है, तो पहले 1 3 और 5 के लिए हमें क्या करनी है, an की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद कर लेना है ये वाला। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, प्लस n माइनस 1, डी क्या होता है, डिफरेंस। 1 और 3 के बीच कितना डिफरेंस है, 2 का। 3 और 5 के बीच कितना डिफरेंस है, 2 का। इट मीन्स डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 2। सोल्व कीजिए, 1 प्लस 2n माइनस 2, तो कितना आएगा, 2n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो इसका मतलब जो 1 3 5 टर्म चली, इसके लिए नेट टर्म कितनी आ गई, 2n माइनस 1 आ गई। फिर नेक्स्ट देखो 2 4 और 6 है, क्या है, 2 4 6। तो इसके लिए a की वैल्यू क्या है आपके पास में, 2 है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2, तो यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या हो गई, 2n। तो इनटू में कितना लिख सकते हैं हम, 2n डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू चल रही है, UN की। यहाँ से देखो 3 5 7, तो आप क्या करोगे, 3 5 और 7 के लिए निकालोगे। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है। 3 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस, 5 और 7 के बीच 3 का डिफरेंस, तो 3 माइनस 2 कितना बचा, 1। तो नेक्स्ट टर्म नीचे कितनी आ गई है, 2n प्लस 1। एक चीज का ध्यान दें, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इस टर्म का भी क्या होगा, स्क्वायर। कैसे, देखो 1 पुट करोगे तो 2 and 1 3 का स्क्वायर, 2 पुट करोगे तो 4 and 1 5 का स्क्वायर, 3 पुट करोगे तो 7 का स्क्वायर। चल रही है सीरीज एज इट इज। फिर नेक्स्ट देखो 4 6 और 8 के लिए करो, 4 6 एंड 8 के लिए, तो यहाँ पे टर्म कितनी हो जाएगी, 4। डिफरेंस अब भी इनके बीच कितने का है, 2 का है। 4 माइनस 2 कितने बचेंगे इस बार, प्लस 2। तो टर्म क्या आ जाएगी आपके पास में, 2n प्लस 2। और इस टर्म का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इन टर्म्स का क्या है, स्क्वायर है। क्लियर है इतनी बात। ये UN की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, VN निकाल सकते हो। फिर VN की वैल्यू क्या होगी, देखो ऊपर से आप n बाहर ले लो और एक n ये रहा, तो ऊपर से आपका n स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले टर्म में से देखो यहाँ से n कॉमन लोगे तो n स्क्वायर आएगा, यहाँ से n कॉमन लोगे तो n स्क्वायर, यानी कि नीचे कितना हो गया, n की पावर 4। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, तो टर्म कितनी बची, 1/n स्क्वायर। सो इन द ऑक्सिलरी सीरीज, इन द ऑक्सिलरी सीरीज अगर आप देखो p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है। सो ऑक्सिलरी सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। सो VN इज कन्वर्जेंट। ऑल्सो आपको किसके लिए चेक करना होगा, UN के लिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, लिमिट निकालोगे किसकी, UN अपॉन VN की। नाउ लिमिट ऑफ UN अपॉन VN, बिकॉज हमें कंपैरिजन टेस्ट भी तो अप्लाई करना है। सो लिमिट ऑफ UN की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 2n इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से आगे देखो डिवाइडेड बाय VN, VN की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1/n स्क्वायर आई है। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट UN अपॉन VN इज इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ से देखो ऊपर वाली टर्म में से n बाहर कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर। टर्म बचेगी 2 माइनस इसके अपॉन में आ जाएगा n। ये समझ में आया कैसे लिया, देखो यहाँ पे n था, यहाँ से बाहर ले लिया तो ये सिर्फ 2 बचा, माइनस यहाँ पे n नहीं है ना हमारे पास, तो इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, इनसे डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई वाला बाहर ले लिया, डिवाइड वाला अंदर रह गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप n कॉमन लोगे बाहर तो आपके पास कितना बचेगा, 2 प्लस 1/n का स्क्वायर। यहाँ से n बाहर कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 2 प्लस 2/n का होल स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाय
अच्छा एक सेकंड, ये एन स्क्वायर था, यहाँ पे भी आपका क्या था एन स्क्वायर। यहाँ पे देखो ध्यान से, जब हमने एन बाहर कॉमन लिया और इस कंप्लीट टर्म का होल स्क्वायर है तो बाहर क्या निकल करके आएगा एन का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर इस कंप्लीट टर्म का होल स्क्वायर है तो बाहर जब आप एन लोगे तो एन का भी क्या निकल करके आएगा स्क्वायर। तो इस एन स्क्वायर से ये वाला एन स्क्वायर कैंसिल आउट और टर्म है नीचे 1/n स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे इस टर्म की ये कैसा है डिवाइड में, बिकॉज ये ऊपर जाएगा तो इस एन स्क्वायर से क्या हो जाएगा ये वाला एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास में वैल्यू आ गई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 - 1/n डिवाइडेड बाय 2 + 1/n का होल स्क्वायर इंटू 2 + 2/n का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे 1/∞ 0 तो ऊपर कितना बचा 2, 1/∞ 0 यहाँ पे कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1/∞ 0 तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 तो 2 2 जा 4 तो 4 2 जा 8। सो लिमिट un/vn कैसा है फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आ गया। तो एट द एंड आप क्या लिख सकते हो कि सिंस vn is convergent so by comparison test un is also convergent, un is also convergent। क्लियर है। इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क से करने के लिए दे रही हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस। एक चीज का ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो मोस्टली आपके एग्जाम्पल्स आते हैं, रेयर केस में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हीं की आप प्रिपरेशन करना, वही ज्यादा बेस्ट होगा। अगर बात करें इसके आंसर की तो ये सीरीज भी आपकी कैसी होगी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है। अगर समझ में आ गए वो क्वेश्चंस तो मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो फिर आप उसको भी बताना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। इस वीडियो को इतना ही बना रही हूँ ताकि ये पता चल पाए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं, या फिर आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते, फिर मैं उनको भी क्लियर करती हुई चलूंगी। ठीक है। तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है ये कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। और ये जो क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया है ये 110% कर लेना, क्योंकि सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज वाला चैप्टर ही मैं आपको प्रॉपर वे में कराने वाली हूँ। बाकी सभी आपका, या फिर देखते हैं जो इसकी वाली एक्सरसाइज है फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट वाली, यही कराऊंगी। इससे आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपको एक मैराथन टाइप से मिलेंगे, यानी कि एक चैप्टर आपका एक वीडियो में या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाया करेगा। ठीक है। अक्टूबर तक ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट बुक का। सेकंड बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के थ्रू। बाकी उसकी प्रिपरेशन आपको कर लेनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंटीग्रल कैलकुलस के नेम से। ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।